17 अक्टूबर रमा एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लेना, मिलेगा 10,000 गुना फल। प्रस्तावना। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एक एकादशी की अपनी अद्भुत महिमा होती है। 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन पड़ने वाली रमा एकादशी को विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत, पूजन और उपवास करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को असीम धन धान्य, सुख संपत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कहा गया है कि यदि इस दिन व्रती व्यक्ति एक पवित्र चीज का सेवन करता है तो उसे 10,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं रमा एकादशी की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और वह कौन सी चीज है जिसे खाने से 10,000 गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। रमा एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार शाम 7:52 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार शाम 5:31 बजे। व्रत एवं पूजा का मुख्य दिन 17 अक्टूबर शुक्रवार। पारण का समय 18 अक्टूबर प्रातः 6:15 बजे से 8:42 बजे तक। इस एकादशी को रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पत्नी माता रमा लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये दीपावली से ठीक कुछ दिन पहले होती है, इसलिए इस एकादशी को दीपावली पूर्व एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रेटर देन रमा एकादशी व्रत पुण्यम पापः मोक्षदम परम, अर्थात रमा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह व्रत गृहस्थों के लिए विशेष रूप से फलदायक माना गया है क्योंकि ये दरिद्रता दूर करने वाला और सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत है। रमा एकादशी व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धार्मिक और सत्यनिष्ठ थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा का एक पुत्र था शंखचूड़। शंखचूड़ अत्यंत सुंदर था लेकिन अत्यधिक भोग विलासी और पापों में लिप्त रहता था। एक बार उसने एक ब्राह्मण के घर चोरी कर ली। राजा को जब इसका पता चला तो उन्होंने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। भटकते भटकते शंखचूड़ एक दिन एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी। ऋषि ने उसे समझाया, ग्रेटर देन, हे पुत्र, यदि तू जीवन के सारे पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर, उसका पालन श्रद्धा से कर। इस व्रत का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। उसने नियमपूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की और माता लक्ष्मी का ध्यान किया। कुछ समय पश्चात उसके सारे पाप धुल गए और वह देवत्व को प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत की महिमा अमर हो गई। रमा एकादशी व्रत विधि। 1. प्रातःकाल स्नान। सूर्योदय से पहले उठे और गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 2. संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान कर संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु और माता रमा की कृपा प्राप्ति हेतु इस रमा एकादशी व्रत का पालन करूंगा। 3. पूजन सामग्री तैयार करें। तुलसी पत्र, पीला वस्त्र, दीपक, फल, पुष्प, धूप, घी, पंचामृत, कलश आदि रखें। 4. पूजन विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। माता लक्ष्मी की आरती करें। 5. उपवास नियम। व्रती को इस दिन पूर्ण उपवास या फलाहार करना चाहिए। अन्न, लहसुन, प्याज, मसूर आदि निषिद्ध हैं। 6. भोजन पारण। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। रमा एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। क्या करें? पीले कपड़े पहने, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, गरीबों को अन्नदान करें, घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाएं, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। क्या न करें? किसी का दिल न दुखाएं, झूठ, क्रोध, अपशब्दों से बचें, तामसिक भोजन न करें, रात में झगड़ा या निंदा न करें। रमा एकादशी के दिन वह एक चीज जो अवश्य खानी चाहिए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यदि रमा एकादशी के दिन व्रती व्यक्ति तुलसी पत्र का सेवन करता है तो उसे 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। कारण, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है। उन्हें वृंदा देवी भी कहा गया है। जब कोई व्रती रमा एकादशी के दिन तुलसी पत्र का सेवन करता है
तो यह माना जाता है कि वह सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ग्रेटर दैन एक तुलसीदलस्यापि यदि भक्त्या प्रयच्छति मम प्रीति लभेत स भक्तो धनधान्य समन्वितः। श्री विष्णु पुराण। अर्थात जो भक्त तुलसी पत्र को श्रद्धा से ग्रहण करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है और वह धन, समृद्धि और सुख सौभाग्य से भर जाता है। तुलसी खाने का तरीका। प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता से क्षमा मांगकर 1-3 पत्ते लें। उन्हें जल से धोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए ग्रहण करें। साथ में जल पी लें। कहा गया है कि इस दिन तुलसी पत्र खाने से मनुष्य के सहस्राश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के उपाय। 1. तुलसी दीप उपाय। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। 2. पीतल के कलश में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीतल के कलश से जल चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। 3. ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः जप करें। एक माला जपने से ही दरिद्रता समाप्त होती है। 4. गरीबों को वस्त्र दान करें। रमा एकादशी पर वस्त्र या अन्नदान करने से माता लक्ष्मी की कृपा 10 गुना बढ़ जाती है। 5. रात को लक्ष्मी पूजन। दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की आरती करें और श्री सूक्त का पाठ करें। रमा एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। एकादशी का अर्थ होता है मन के 11 द्वारों पर नियंत्रण। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। जब व्यक्ति इन 11 द्वारों पर संयम रखता है तब आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि एक आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन व्यक्ति लोभ, क्रोध, वासना, मोह, ईर्ष्या जैसे पापों से मुक्त होता है। रमा एकादशी व्रत के चमत्कारी लाभ। 1. घर में धन की स्थायी वृद्धि होती है। 2. व्यापार या नौकरी में रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। 3. मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। 4. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बढ़ता है। 5. माता लक्ष्मी और विष्णु की कृपा स्थायी होती है। 6. सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी और दीपावली का संबंध। रमा एकादशी दीपावली से ठीक 2-3 दिन पहले आती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसके घर दीपावली की रात में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए कहा जाता है ग्रेटर दैन जो रमा एकादशी का व्रत करता है उसे दीपावली की रात्रि में धन की वर्षा का फल मिलता है। रमा एकादशी व्रत से जुड़ी लोक कथाएं। 1. पुत्र की प्राप्ति के लिए। एक ब्राह्मणी ने इस व्रत को 7 वर्ष तक किया और उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। 2. दरिद्रता दूर करने के लिए। एक व्यापारी ने इस दिन लक्ष्मी पूजन किया और तुलसी खाए, कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय 10 गुना बढ़ गया। निष्कर्ष। रमा एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक दिव्य अवसर है जब मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। 17 अक्टूबर 2025 को जब आप रमा एकादशी का व्रत करें तो माता लक्ष्मी को समर्पित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी पत्र का सेवन करें, क्योंकि यही वह एक चीज है जो आपको 10,000 गुना पुण्यफल और धन लाभ दिलाती है। इस दिन का व्रत जीवन की सभी परेशानियों को हर लेता है और घर में शांति, समृद्धि और धन की वर्षा करता है। मंत्र संग्रह। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। रमा एकादशी संकल्प मंत्र मम सर्वपापक्षयार्थ श्रीर्मा विष्णु प्रीत्यर्थ रमा एकादशी व्रतमः करिष्ये। अंतिम वचन। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता रमा की पूजा करके तुलसी का सेवन कर सच्चे मन से व्रत रखने वाला व्यक्ति न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करता है बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए 17 अक्टूबर को भूलकर भी तुलसी पत्र खाना न भूलें। यह एक पत्ता आपके भाग्य को बदल सकता है और आपको 10,000 गुना फल दिला सकता है।